Hello everyone. Hello. Can you write me on message chat box that you are able to see me और and you are able to hear me? आप हम मुझे सुन पा रहे हैं? जस्ट एक बार यस लिख दें. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब हमने पहले डिस्कस किया था तो उसमें डेली चार्ट में हमने डिस्कस किया था ये कि यहाँ पे ऐसा एक फॉर्मेशन बना था जिसको हमने हेड एंड शोल्डर का नाम दिया था और हमने ये सोचा था कि अगर निफ्टी इस हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन देता है तो बहुत बड़ा फॉल नीचे होगा. ये एक हमारा केस एक था, सिनेरियो नंबर 1 था. और दूसरा ये था कि ये ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन भी बना था साथ में ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन मतलब ऊपर की तरफ ज़्यादा खुला फिर नीचे भी ज़्यादा खुला, एक ब्रॉडर रेंज मिलता है नीचे भी और ऊपर भी. अगर ऊपर यहाँ टच कर गया तो इधर से नीचे ज़्यादा गिरने का भी चांस होता है. तो ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन भी बना था. तो अगर 17,420 के ऊपर निफ्टी होल्ड कर जाता है ये लेवल तो निफ्टी में ऊपर का मूव हम देखेंगे कहाँ तक. 18,400 ये मैक्स है एंड 18,000 इमीडिएट बेसिस पे 18,095. तो इसको हम डिटेल्स में अभी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सेटअप मार्केट ने बनाकर हमारे लिए दिया है. राइट, 1 सेकेंड. तो ये वीकली चार्ट है निफ्टी का और वीकली चार्ट में व्हाट वी कैन सी दैट आप यू कैन एबल टू सी माई स्क्रीन राइट. हाँ ठीक है यस ओके फाइन आई गॉट इट. सो जो वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट में व्हाट वी कैन सी द सेम सिचुएशन like the broadening formation is there and this broadening formation tip and the top is around 18,095. ठीक है. दूसरी चीज़ कि ये जो लेवल है ये लेवल सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल था. ये डबल टॉप का ब्रेकडाउन लेवल था. इसके ऊपर हमें गैप अप चाहिए एंड इसके ऊपर होल्ड करना मतलब 17,605 के ऊपर होल्ड करने का मतलब ये रहेगा कि निफ्टी में एक बड़ा मूव ऊपर में 18,000 के तरफ आएगा. ये हम श्योर हैं बिकॉज 17,420 के ऊपर अगर होल्ड कर लेता है तभी हमने बताया था तो कि हमारा फिर ये हेड एंड शोल्डर जो नीचे का हमने सोचा है वो एग्जॉस्ट हो जाएगा और हम फिर ऊपर का प्लानिंग करेंगे. ठीक है. तो ये जो है फॉर्मेशन ये हमें वही बता रहा है कि यहाँ पे एटलीस्ट 18,095 तक का रास्ता हमें दिख रहा है इररिस्पेक्टिव टू एनी ग्लोबल न्यूज़ इन बिटवीन दैट. मतलब ऐसा कुछ बड़ा कुछ हो जाए, नॉर्मल जो हो रहा है सो चल रहा है तब भी मार्केट इज होल्डिंग 17,000 राइट. सो इट शोज द स्ट्रेंथ ऑफ द मार्केट इतने कुछ होने के बाद भी. बट स्टिल वी कैन नॉट इग्नोर द ग्लोबल क्लूज and we cannot ignore the economy of Britain and Europe and all these things that जो सारे जो हैं वो बहुत ही बुरे कंडीशन में हैं along with US. तो इन सारे चीज़ को हम ज़रूर ध्यान में रखेंगे बट ये शॉर्ट टर्म मूव को हम मानते हुए चल रहे हैं. और मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है थोड़ा ऊपर हम जाएं ज़रूर लेकिन ये जो इकोनॉमिक फॉल है वो आपको देखने मिले हमें बाद में एंड ऑफ द ईयर के बाद लाइक दिसंबर के बाद. ओके. तो ये चीज़ के लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए राइट. तो शॉर्ट टर्म मूव क्या होगा जैसे कि ये डेली चार्ट है. अब डेली चार्ट में यहाँ पे निफ्टी में ये गैप डाउन हुआ है कितने पॉइंट का, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स का राइट. फिर यहाँ गैप अप हुआ है राइट. और इस लेवल पे अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे एक बड़ा ब्रेकडाउन, ये जो आपको पर्पल कैंडल दिख रहा है दिस इज अ बिगर ब्रेकडाउन. सो यहाँ पे हमें एक बिगर मूव चाहिए ऊपर की तरफ जो निफ्टी को वापस ऊपर 18,095 से लेकर 18,400 तक का
रास्ता हमें दिखाता है ऑन कमिंग डेज। ओके, सो हो सकता है कि अगले हफ्ते ही हम 17,900 के आसपास तक टच कर जाएं एंड इन दिस एक्सपायरी बाय थर्सडे, एंड देन हो सकता है 18,000 भी हम टच करें। बट ये जो है ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन के लिए निकल चुका है, इरिस्पेक्टिव कि मार्केट में कुछ अलग कोई न्यूज़ ऐसा हो और जो भी है। लेकिन नीचे में अभी बाय ऑन डिप की ही स्ट्रेटजी हमें बना के रखना है निफ्टी में। मंथली चार्ट में निफ्टी में जैसे ये मंथली चार्ट है एंड निफ्टी के मंथली चार्ट में जो पिछला मंथ निकला है उसमें रेड कैंडल हमें यहाँ बना, बट दिस वाज द ब्रेकआउट और इसको होल्ड करने की कोशिश कर रहा है निफ्टी इन ए मंथली चार्ट ऑल्सो, राइट। सो मंथली चार्ट में भी अगर ये पिछले हाई को, लाइक पिछले मंथ के हाई को विच इज़ ऑलमोस्ट नियर 18,200 के ऊपर निकलता है तो एक बड़ा मूव ऊपर में हमें देखने मिलेगा जो लाइफ टाइम हाई को भी ब्रेक कर सकता है इस बार, राइट। तो इस चीज़ के लिए हमें रेडी रहना है। जिस तरह का मार्केट ने 17,000 को होल्ड किया, 16,800 से लेकर 17,200 का लेवल जो था एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस बनाया है मार्केट ने। इस लेवल को बहुत देर तक मार्केट ने होल्ड किया है, यहाँ पर अच्छा खासा एक अपना फॉर्मेशन बनाया है। जब तक इस लेवल को होल्ड करने के बाद 17,428 के ऊपर टिका है, हमें सिर्फ ऊपर के लिए ही ट्रेड बनाना है, नीचे के बारे में नहीं सोचना है, ठीक है। अभी बैंक निफ्टी को देखते हैं। सेम वे इन बैंक निफ्टी ऑल्सो वी हैव ए फॉर्मेशन ऑफ broadening we have a broadening formation which gives us the target near to 44,500। मतलब ये इतने ऊपर का टारगेट दे रहा है। इन बिटवीन दैट वी विल बी हैविंग सम हर्डल्स लाइक 41,800 का एक हर्डल आएगा जो एक लाइफ टाइम हाई है, एंड इफ इट क्रॉस अबव दैट डेफिनेटली ये जो फॉर्मेशन है ब्रॉडनिंग का इसके पास, और जितना टाइम लगाएगा निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों, जितना समय लगाएगा, ये वीकली चार्ट है, एक हफ्ते का एक कैंडल है, जितना समय लगाएगा ये लाइन ऊपर की तरफ जाएगा तो और टारगेट बढ़ता जाएगा, समझ रहे हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इमीडिएट टारगेट इज 41,800 जो हमारा लाइफ टाइम हाई है, इसके ऊपर निकलने के बाद ही ऊपर और जाने का चांसेस रहेगा बैंक निफ्टी में। नाउ विल सी द डेटा। लास्ट में हम क्वेश्चन एंड आंसर लेंगे और उसमें आप मैसेज कर सकते हो, बिकॉज इन दिस सेटअप वी डोंट हैव ए वॉइस दिस इज अ वन वे कम्युनिकेशन एंड देन ओनली वी कैन कम्युनिकेट थ्रू द चैट। सो ये निफ्टी का डेटा है और आपके क्वेश्चंस जो भी हैं आप अभी से जो याद आ रहे हैं आप डाल सकते हो। इन लास्ट आई विल स्टार्ट टेकिंग दैट। ओके, सो निफ्टी में 17,500 लेवल, यहाँ पे आपका 17,500 लेवल पे पीसीआर जो है 1 है, मतलब पुट कॉल रेशियो 1 है, एंड this is the here 9 lakh is the open interest in put side and 10 lakh is the in the call side. So this level is very important now for this week. 17,600 39 लाख का ओपन इंटरेस्ट है पुट साइड में एंड 61 लाख का कॉल साइड में। तो आप सोचो कि यहाँ पे 50 लाख 60 लाख मीन्स दोनों मिलाकर हो गए 1 CR, राइट, मोर देन 1 CR प्लस 10 लाख। तो अगर इन केस निफ्टी ट्यूसडे को कल तो सुबह में नहीं रहेगा, मोटर ट्रेडिंग है शाम में रहेगा, तो ट्यूसडे को अगर इसके ऊपर होल्ड कर लेता है 17,600 या 17,700 के ऊपर किसी कारण होल्ड कर लेता है, या कल के दिन मोटर ट्रेडिंग 1 घंटे में का है जो उसमें कहीं मार्केट ने अच्छा मूवमेंट दे दिया और उसको देखते हुए अगर उसके अगले दिन ट्यूसडे को भी मार्केट अगर ऊपर जाता है, तो आप सोच सकते हो कि 60 + 60
प्लस 50, ऑलमोस्ट ये जो पूरा मिलाएंगे मोर देन 1.7 CR 1.7 करोड़ कॉल राइटर्स विल बी ट्रैप्ड। और ये अपना पोजीशंस जब काटेंगे यहां से और फिर यहां से, तो निफ्टी में जो शॉर्ट कवरिंग आएगा इट विल बी वेरी फास्ट। मान लीजिए कि इंट्राडे में ऐसा ना हो और डायरेक्ट मार्केट आपको बड़ा एक गैप अप दे दे, तो वो गैप अप सिर्फ इनके अनवाइंडिंग के कारण ही होगा। अगर इनका पोजीशन कटेगा 60 लाख, तो ये क्या होता है, ये कॉल इन्होंने बेच के रखा है, इन्होंने कॉल को शॉर्ट करके रखा है और ये सोच रहे हैं कि मार्केट को हम ऊपर जाने नहीं देंगे। तो क्या होगा कि ये ट्रैप हो जाएंगे अगर मार्केट ऊपर में ओपन होता है, एंड देन दे विल स्टार्ट एग्जिटिंग फ्रॉम देयर लेवल्स लाइक 17, मान लीजिए 17,650 आ गया, 17,550 वाले जो कॉल राइटर्स है 10 लाख, यहाँ पे 52 लाख, यहाँ पे 15 लाख, ये जो है ये एग्जिट होंगे। तो यहां से फिर और निफ्टी ऊपर की तरफ आराम से 17,950 की तरफ इजीली जा सकता है, जिस तरह का डेटा हमें दिख रहा है। नीचे की तरफ सपोर्ट, जो मेजर सपोर्ट है हमारा वो है 16 लाख, ये तो मेक एंड ब्रेक लेवल हो गया आपको 17,500 पे। 39 लाख का है 17,400, ये हमारा मेजर सपोर्ट है एज पर द डेटा। फॉर डेटा का जब भी मैं बात करूंगा इट विल बी वीकली, ओके। तो डेटा वीकली हम देख रहे हैं एंड 17,400 इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अलॉन्ग विद दैट टेक्निकल में भी हमने 17,428 का जिक्र किया है, जिसके ऊपर होल्ड करने पे हमने कहा था कि ऊपर में वापस मार्केट में एक अच्छा खासा मूव 18K के तरफ आएगा। अगर इसको, तो ये लेवल इतना इंपॉर्टेंट हो जाएगा अब से कि आपको अगर कोई भी ट्रेड करना हो तो इस लेवल को ध्यान में रखना है कि क्लोजिंग बेसिस पे हम इसके ऊपर रहें, ठीक है। और आगे जैसे जैसे मार्केट चलेगा लेवल ऊपर की तरफ शिफ्ट होता जाएगा। इसके बाद लेवल आ जाएगा 17,600, देन 17,750, ओके। सो ऐसे करके लेवल शिफ्ट होते जाएंगे। सो इमीडिएट बेसिस पे ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ठीक है। विल सी द बैंक निफ्टी डेटा। बैंक निफ्टी के डेटा में 41,000 लेवल पे, एंड देन बैंक निफ्टी अभी 4700 4600 के आसपास है। सो ऑन नियर टू दिस लेवल आपको 49,900 पे 4 लाख एंड 2 लाख एंड मेजर आपको रेजिस्टेंस 41,000 पे दिख रहा है बैंक निफ्टी में, जहां पे 22 लाख का ओपन इंटरेस्ट है कॉल साइड में। तो ये कॉल राइटर्स यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ पर रेजिस्टेंस बनाकर बैठे हैं बैंक निफ्टी में। लेकिन सपोर्ट जो हमें है सबसे इंपॉर्टेंट वो है 4500। तो बैंक निफ्टी 4500 के नीचे जल्दी जाने का कोशिश नहीं करेगा। इस लेवल पे आए तो जरूर हमें बाई करना चाहिए, और 41,000 के ऊपर होल्ड करने पे एक शॉर्ट कवरिंग हमें यहाँ से मिल सकता है नेक्स्ट 500 मोर पॉइंट्स का एटलीस्ट, ओके, जो 41,400 की तरफ हमें जाने के लिए पुश करेगा बैंक निफ्टी को। सो दिस इज द लेवल इन द बैंक निफ्टी, विच बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा डेटा नहीं है जो मैं डिस्कस कर सकता हूँ। यहाँ पे आपको 22 लाख है, उसके बाद कुछ खास नहीं है, 4 लाख 5 लाख 2 लाख, और इधर में भी पॉइंट मतलब कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है जो हमें एकदम आइडिया दे दे कि बैंक निफ्टी में एग्जैक्टली क्या होगा। बट एज पर द चार्ट व्हाट वी कैन सी दैट द फॉर्मेशन इज अ ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन, जो ऊपर की तरफ अब निकल चुका है, और ऊपर का टच अगर करे तो 44,500 का रास्ता हमें बैंक निफ्टी में दिख सकता है एज पर दी टेक्निकल चार्ट, ओके। तो ये है निफ्टी और बैंक निफ्टी का डेटा। एक लास्ट डेटा हम देख लेते हैं दोनों में वीकली बेसिस पे, कि वीकली बेसिस में मंथली बेसिस पे, कि मंथली बेसिस में क्या फॉर्मेशन हुआ है पूरे मंथ का। If you have any questions you can ask me, like from any stocks. मोरेट ट्रेडिंग, संजय सर ने पूछा है मोरेट ट्रेडिंग के बारे में कुछ बताएं, नॉर्मल ट्रेडिंग होता है या कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं? सर मोरेट ट्रेडिंग में होता है कि आपको आप इंट्राडे कुछ जैसे 9 बजे से 9:15 तक एक प्री ओपनिंग होता है, वैसे ही मोरेट ट्रेडिंग में भी होता है 15 मिनट का प्री ओपनिंग, एंड 1 घंटे का सेशन रहेगा, और उसमें आपको जैसे नॉर्मल ट्रेडिंग करते हो आप वैसे कर सकते हो। बट
फ्राइडे को जो पोजीशन आपने लिया है शायद उसको सेल नहीं कर सकते हो मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन। ओके, मुहूर्त ट्रेडिंग जनरली इसलिए किया जाता है लक्ष्मी पूजा के समय कि आप अगर छोटा मोटा ट्रेड कर कर अपना एक दिवाली में जो लक्ष्मी पूजा लोग करते हैं तो उसके लिए थोड़ा आप ट्रेडिंग कर कर अपना एक प्रॉफिट बना सकते हैं, तो उसके लिए एक मुहूर्त ट्रेडिंग होता है। आप किसी में भी कर सकते हैं, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन दैट। जो फ्राइडे को बाय सेलिंग कर सकते हो, ठीक है, मुहूर्त ट्रेडिंग के सेशन में। ओके, एंड सुबह में आपको सॉरी शाम में 6:15 से लेकर 7:15 का आपका रहेगा मुहूर्त ट्रेडिंग का, जो हमने अपने टेलीग्राम में शेयर किया हुआ है। और एक चीज ध्यान रखिएगा आप लोग कि 24 को तो हॉलीडे है, 25 को खुलेगा, फिर 26 को हॉलीडे है, तो प्लीज ध्यान रखना आप 26 को भी हॉलीडे है। तो अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हैं और ऑप्शन बायर हैं तो थोड़ा बचकर ट्रेड करना, क्योंकि प्रीमियम डिके का बहुत चांसेस रहेगा। एंड 24 को शाम में मतलब मुहूर्त ट्रेडिंग रहेगा, उसके बाद इवनिंग में नेक्स्ट डे ओपन होगा, और उसके बाद फिर 26 को आपको क्लोज है मार्केट, राइट। सो एंड थर्सडे अगले दिन थर्सडे है, तो मोस्टली एक बार मार्केट बड़ा खुलेगा और उसके बाद एक रेंज में रह जाएगा, मुझे ऐसा जहां तक लग रहा है, जो 17,800 17,750 से 800 के आसपास एक मार्केट जा सकता है और इस एक्सपायरी के लिए, और उसके बाद एक रेंज में ट्रेड कर सकता है। मैं कुछ बातें नॉर्मल ट्रेडिंग होता है, ये कुछ रिस्ट्रिक्शन रहता है क्या? नॉर्मल ट्रेडिंग होता है, कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं, कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है सर। रिस्ट्रिक्शन ऐसा कुछ भी नहीं है, आप नॉर्मल ट्रेडिंग कर सकते हो जैसा आप नॉर्मल करते हो। ऑप्शंस में भी बाय कर सकते हो, सारे जो आप ट्रेड करो जैसे सेम वे 6:15 में ओपन होगा, प्री ओपन होगा 6 बजे, 6:15 से शुरू होगा, एंड देन यू कैन स्टार्ट फॉर 1 आवर एंड देन यू कैन क्लोज, नथिंग एल्स। और ऐसे टाइम में रहता है जिस टाइम में मोस्टली लोग बिजी रहते हैं अपने घर की पूजा में भी, तो आप देख लीजिए, अगर करना है तो करेंगे। तो छोटा मोटा ट्रेड लोग करते हैं। आयरन बटरफ्लाई विल बी ओके, यस यस, आयरन बटरफ्लाई संजय, आयरन बटरफ्लाई बहुत अच्छा होगा स्ट्रैटेजी, जो हमने पहले भी आपको बताया था। एंड इग्नोर प्रीवियस क्वेश्चन, ओके। स्टॉक इन डिलीवरी कैन बी बॉट, स्टॉक इन डिलीवरी कैन बी बॉट, स्टॉक इन डिलीवरी कैन बी बॉट मीन्स डिलीवरी में है तो बाई किया ही हुआ है ना, मतलब सेल करने का पूछ रहे हैं क्या आप? स्टॉक इन डिलीवरी कैन बी सोल्ड और व्हाट? प्रीवियस क्वेश्चन, ओके। आयरन बटरफ्लाई विल बी द बेस्ट स्ट्रेटजी आई थिंक फॉर दिस, बिकॉज दो हॉलीडे है, और मेरे ख्याल से फ्राइडे को तो ठीक है, मंडे कल के दिन आयरन बटरफ्लाई हमें लेना चाहिए, मुझे लगता है, ठीक है। एंड देन वी कैन कीप इट, बिकॉज 2 दिन छुट्टी है। और ये क्वेश्चन सर ने पूछा है स्टॉक इन डिलीवरी कैन बी बॉट, ये मुझे समझ में नहीं आया, थोड़ा इसको एक बार थोड़ा और डिटेल्स में लिख दीजिए। अच्छा, स्टॉक होल्ड खरीद, हाँ खरीद सकते हैं आप, होल्डिंग के लिए ना, हाँ खरीद सकते हैं। स्टॉक फॉर डिलीवरी, हाँ ठीक है, हाँ खरीद सकते हैं आप, नॉर्मल ट्रेडिंग की तरह आप ले सकते हैं, आप लेकर छोड़ दीजिए उसको। बहुत लोग ट्रेड करते हैं, मतलब एक शुभ अवसर है उसको सोचकर लोग खरीदते हैं कि लक्ष्मी पूजा है, खरीद लेते हैं। सो अगर और क्वेश्चंस नहीं है तो सिर्फ नो लिख दीजिए, तो विल ओके फाइन। सो विल वाइंड अप द सेशन, एंड if you want the yeah, happy Diwali sir, Ravi sir, sorry I forgot. So happy Diwali to all of you, enjoy कीजिए, और मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन छोटे मोटे ट्रेड कर कर पैसे बनाने की कोशिश कीजिए, ज़्यादा बड़ा कुछ मत लीजिए, अगर ऊपर नीचे हो गया तो दिवाली ख़राब हो जाएगा, ठीक है। सो ओके, थैंक यू, गुड नाइट, बाय।